वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे पंजाब का। अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद ने नडवाला चौक में गैर कानूनी अड्डा बनाकर आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। गैर कानूनी अड्डा की वजह से आए रोज़ हादसात में इजाफा, शहरियों को गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद जानते हैं आसिफ सखी से। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मैं नडवाला चौक में। नडवाला चौक की जो शाहराह है ये 3 बाजारों के साथ मिलती है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो रश रहता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है वो यहाँ पे अपनी मर्जी और मनमानियों की गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट जो है वो यहाँ के अफसरान जो है बाला हैं वो गाड़ियों के साथ अपनी मिली भगत के वजह से मुख्तलिफ अपनी मनमानियाँ और गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। ज़िली इंतज़ामिया या सिटी ऑफ फैसलाबाद या आरडी सेक्रेटरी जो है इस पे कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट के जो एहलकार हैं उनकी गाड़ियों के मालकान के साथ बहुत सारी मिली भगत मोहब्बत जो है वो जारी है। इसी वजह से जो है ये शाहरा से गाड़ियां जो है वो हटाई नहीं जाती, ना तो ये स्टाफ है ना ही ये चौक है। इसी वजह से जो है वो गाड़ियां लगती हैं कि मिली भगत जो है ज़िली इंतज़ामिया की जारी है। और अगर बात की जाए तो इस शाहराह पे ज़्यादा रश होने की वजह से मुख्तलिफ हादसात होते हैं, जिसकी वजह से शहरी तो परेशान है, यहाँ के दुकानदार हैं वो भी बहुत सारे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमारी करोड़ों की दुकानें हैं और करोड़ों की दुकानों में जो हम काम कर रहे हैं वो भी बिजनेस जो है हमारा ठप होता जा रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है इस ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे नहीं आती। हमारी जो दुकानें जो है नज़र नहीं आती ट्रांसपोर्ट की वजह से। लेकिन आरटी सेक्रेटरी हो, सिटी ऑफ फैसलाबाद हो या एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट जो है वो इस पे कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रही है। जी। तोबा टैक्सिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तसीस के सिलसिला में पाकिस्तान और तहरीक के ज़ेर तमाम मुनक़दा तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की खुसूसी आमद, इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस के मौका पर पाकिस्तान और तहरीक की जानब से एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेज़बान चेयरमैन कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हमंगी मज़र सखावत वट्टू थे। तकरीब में टोपा टेक्सिंग के गिरदोनवा के चकूक समेत पंजाब भर से ओड राजपूत कबीला के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। टोपा टेक्सिंग की आवाम ने आपको दी है, खास तौर पे ओड राजपूत बिरादरी ने, शायद ये आप कभी ना भूलें। मुनक़दा तकरीब के पंडाल में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की आमद पर शुरका ने मनो गुलाब के फूलों की पत्तियां नछावर करके वालेहाना इस्तकबाल किया। शुरकाए तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जोश खताबत में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगवा दिए। अब आप सब ने ईमानदारी के साथ मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान ओड तहरीक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ओड कबीला मुल्क व कौम का एक अजीम सरमाया है और वो ओड बरादरी को दरपेश मसाइल और इनकी जानब से पेश किए गए मुतालबात को अव्वलीन तरजीहात के साथ ज़ाती दिलचस्पी लेकर हल करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोपा टेक्सिंग। बहावलनगर के नवाही इलाके होतियाना चक में लगी हुई राइस फैक्ट्री शहर के माहौल को लूदा करने लगी। राइस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और जहरीला पानी शहरी आबादी के लिए इंतहाई खतरनाक है, जिससे शहरी आंख, नाक और गले के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और महकमा माहौलियात से इस राइस फैक्ट्री के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे मलिक मकबूल अहमद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर की नवाई बस्ती जो है चक होतियाना में, और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ मेरी बैग पे जो है वो राइस फैक्ट्री हैं। ये तमाम गंदा पानी यहाँ इलाका की बस्तियों में दाखिल हो रहा है और यहाँ डेंगू जो है वो भी पैदा हो सकता है और इसी तरह इसकी स्मेल आ रही है और राइस फैक्ट्री जो है वो काला धुआं छोड़ रही है। इस इलाका के लोगों ने कहा कि ये गंदा पानी जो फैक्ट्री का जहरीला जो है वो आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है और मुख्तलिफ जो है इस आबादी में जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं और लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं, आँखें जो है वो ख़राब हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। तो इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर फौरी नोटिस लें और इस फैक्ट्री को जो है वो बंद कराया जाए। जी। कसूर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को मिलने वाली रकम पर खारी का सामना है। छोटे छोटे बच्चों को उठाए ख़वातीन सारा दिन लाइनों में लगने के बाद रात को पैसे न मिलने के बाद खाली हाथ वापस लौट जाती हैं। मज़ीद जानते हैं मियां काशिफ से।
जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट के पैसों के हसूल के लिए आने वाली यहाँ पर ख़वातीन जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं जो कि सारा दिन जो लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होने के बाद जो है वो शाम को पैसे ना मिलने के बाद जो है वो खाली हाथ घर लौट जाती है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਸਵੇਰ 5-6 ਵਜੇ ਆਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, मेरे अर्गी ने इतने डेग के कुछ हो जाए, पैसे हम की करना है। कोई बैठने का इंतजाम नहीं है? कोई भी नहीं है, आपके साथ ही है, सारा कुछ देख सकते हैं आप क्या कहेंगे? ईंटें पड़ी हैं, सब नीचे बैठ सकती हैं जिसने भी बैठना हो तो। का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर जो आला इंतज़ामिया है वो इस पर फौरी तौर पर नोटिस ले और यहाँ पर कम अज़ कम जो है यहाँ पर इंतज़ामात जो है वो अच्छे होने चाहिए ताकि यहाँ पर आने वाली जो ख़वातीन हैं उनको यहाँ पर कम अज़ कम बैठने की जगह ही जो है वो मिल सके। जी, तालीम की तरवीज और किसी भी कौम की तरक्की में लाइब्रेरी की बहुत अहमियत है। जलालपुर पीरवाला में ई लाइब्रेरी का मनसूबा मुतलका इंतजामिया की मुजरमाना गफलत की भीड़ चढ़ गया है। कई साल कबल ई लाइब्रेरी की बिल्डिंग का आगाज़ किया गया था लेकिन ताहाल मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद जानते हैं ज़ीशान आरिफ से। हाँ जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में ई लाइब्रेरी का मनसूबा इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस ताख़ीर का शिकार है। कई साल गुजरने के बावजूद ई लाइब्रेरी की बिल्डिंग मुकम्मल ना हो सकी और ठेकेदार भी गायब हो चुके हैं और जलालपुर पीरवाला के आवाम को ई लाइब्रेरी की सहूलत से महरूम रखा जाने लगा। मज़ीद मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद तफसीर हुसैन शमसी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। कि लाइब्रेरी हर इलाका में इंतहाई ज़रूरी है, मगर अफसोस ये है कि हमारे इलाका में एक तवील अरसा से ये जो बिल्डिंग बनाई गई है लाइब्रेरी के, ये भी नामुकम्मल है और लाइब्रेरी का आज तक इजरा नहीं हुआ, जबकि इंतज़ामिया इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही और उनकी मुजरमाना गफलत की वजह से ये मनसूबा नामुकम्मल है। आज के इस दौर में ई लाइब्रेरी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ इंतज़ामिया से कि वो यहाँ पर लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी का इजरा करें ताकि लोग तालीम के हसूल के लिए और मालूमात के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें और यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल, जैसा कि आपने सीनियर सहाफ़ी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए जल्द अज जल्द ई लाइब्रेरी के मनसूबे को मुकम्मल करे ताकि जलालपुर पीरवाला के आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी, वतन में बढ़ती हुई महंगाई और रोज़ बरोज़ चिकन के रेट में इजाफे से तंग आकर शहरियों ने फ़िश खरीदने के लिए फ़िश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और मुर्गी के रेट आसमान को छूने लग गए हैं और सर्दी की आमद है, इसलिए लोगों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि फिश खरीदने के लिए आए हैं। हाँ जी जनाब, मछली का रेट जरा बहुत बेहतर है, जरा मुर्गी का रेट है जना वो आसमान छून लग पाया है। इस वजह नाल मछली तो ज़्यादा मुहतात हो के लोग मछली ले खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों नूं जिहड़ा ना मुफीद चीज़ हैगी है ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ। हुकूमत पंजाब नाल साडी रिक्वेस्ट है कि महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल किया जाए, मेहरबानी होगी। असली अशिया महंगी हो रही है, इस तरह मुर्गी के रेट भी ज्यादा हैं और फिश के रेट कम है, इसलिए हम जो है अपने बच्चों को फिश खरीद कर खिलाने को बेहतर समझते हैं। जी, मोहम्मदपुर दीवान में सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहरियों के एहतजाज मेन बाजार, गली और स्कूल के सामने गंदगी के ढेर बल्दिया हुकाम का मुंह चिढ़ा रहे हैं। गलियां नालियां टूट फूट का शिकार। कई दिनों से उबलते गटरों का पानी न सिर्फ मच्छरों की आमाजगाह बन गया बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, नमाजी, आवाम, शहरी भी परेशान। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। मज़ीद जानते हैं सैयद गुलाम अब्बास से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाई इलाका सिखानी वाला में। जिस तरह पूरे पंजाब में सफाई की सुथरा पंजाब प्रोग्राम चल रहा है, उस सिलसिले में मैं सिखाने वाले में आया हूँ। हमारे पास सिखाने वाला का एक शहरी मौजूद है, उनसे पता करते हैं, मालूम करते हैं कि सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब का जो प्रोग्राम चल रहा है उनसे उनको कोई फ़ायदा हुआ है। इस मोहल्ले में कोई सफाई का निज़ाम नहीं, बिल्कुल इधर गंदगी पड़ी है, कूड़ा क्रिकेट पड़ा है और म्यूनसिपल कमेटी वाले जो आते हैं ना वो दूसरी शहर की दूसरी तरफ चले जाते हैं, इस मोहल्ले को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और इसमें बहुत ही गंदगी पड़ी है। इसमें छोटे बच्चे स्कूल टाइम जब जाते हैं ना तो नाले में गिर पड़ते हैं, स्कूल टाइम के बच्चों को कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और वज़ीर आला पंजाब इस इलाका सिखानी वाले का नोटिस लें और इसकी सफाई और सीवरेज के लिए जामे मनसूबा बनाएं। जी।
मानावाला में ईदगाह रोड और मिलत रोड के इलाका मकीन सीवरेज का निज़ाम न होने से सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से घरों और गटरों का पानी प्लाटों में जमा होने से न सिर्फ बीमारियां जन्म लेने लगी बल्कि मच्छरों की अफजाइशी नस्ल में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं राना मुदस्सिर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ ईदगाह और मिलत रोड के इलाका मकीन मौजूद हैं। इनका मसला है कि यहाँ पर पानी का निकास जो है अरसा 10 से 15 साल से नहीं है। करोड़ों रुपए की यहाँ पर लोगों ने रिहाइशगाहें बनाई हुई हैं जिनके घरों में अक्सर पानी चला जाता है। अब इनका क्या मसला है, ये बाहर निकल आए हैं रोड से और इन्होंने अपना एहतजाज मीडिया को रिकॉर्ड करवाया है। इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। ये जी अरसा 15 साल से पानी का इशू है। पहले भी हमारे इलाके में पानी छोड़ा था इन्होंने, बड़ी मुश्किल से पीछे रास्ता बंद किया, हमने खुद बंद किया है। और ये पीछे प्लाट है, प्लाटों में पहले पानी जाता रहा है। अब इन्होंने वो प्लाटों का पानी छोड़ दिया, फिर हमारे घर की तरफ आगे सीवरेज बिल्कुल नहीं है और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल बंद किया हुआ है आगे से। और इतने तकलीफ में ये 10-12 दिन हो गए हैं और फुल एहतजाज किया हुआ है हमने। और मेन हमारी शाहराह भी बंद की हुई है इन्होंने। लिहाजा हमारी डीसीओ से अपील है कि आप खुद मौका पे आएँ और देखें कि मेन रास्ता भी हमारा बंद किया और पानी भी आया, और आज नहीं तो कल हमारे घरों में पानी भी जाएगा और सड़कों पे भी पानी आया हुआ है। लिहाजा आपकी मेहरबानी, आप एक दफ़ा आएँ, देख लें, अपनी नज़रों से देख लें कि अगर हम गलत हैं तो फिर बात करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ना सिर्फ इनकी जो मेन शाहरा है वो बंद कर दी गई है, इनका मजीद ये भी कहना है कि पहले ये जो ईदगाह और मिलत रोड का पानी था ये प्लाटों में जाता था। जो प्लाटों के मालिक थे उन्होंने अब मट्टी डाली है अपने प्लाटों में और वो जो पानी है अब उसका सीवरेज का निज़ाम जो किसी जगह पर भी नहीं जाता, जिसकी वजह से इनके घरों में पानी आने का खदशा है। इनका यही कहना है कि AC साहब, DC साहब इसका एक्शन लें और इसका कोई मुनासिब हल करें। जी। खानका डोगरा में चोरी डकैती की वारदातों में कमी ना सकी। मासूम शाह रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात में नामालूम मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू शहरी से नकदी छीनकर फरार हो गए। मजीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। बिल्कुल, खानका डोगरा में चोर और डाकू बेलगाम हो गए हैं। आए दिन जो दिन दिहाड़े डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं। इस वक्त मैं खानका डोगरा मासूम शाह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद मिनट पहले एक डकैती की वारदात हुई है। नामालूम जो डाकू थे वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एक डाले को रोक के उसको ड्राइवर को रोका है, उससे जितनी भी नकदी है वो छीन के फरार हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है और कितना नुकसान इनका हुआ, क्या कहेंगे इस पर। हमारे पास ना सेल वाली गाड़ी है, तो 2 आदमी 125 पे आए हैं। उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे 125 रोक दिया और उनके पास पिस्टल भी था, हमारी कान पट्टी पर रख दिया है। तो हमारे पास जो कैश था तकरीबन अंदाज़ा अभी 40-45 हज़ार रुपया जो ना होगा वो हमसे छीन कर चले गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासर शख्स की बात सुनी है, यहाँ पर ये आमदोरफ्त भी है, यहाँ पर ये रोड चलता है। यहाँ पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हज़ारों रुपए यहाँ पर लूट के डाकू फरार हो गए हैं और शहरियों ने एहतजाज करते हुए DPO शेखपुरा से खानका डोगरा में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। कोटद्दू में इंतजामिया की बेहिसी और नहली अशिया खुरनोश के साथ साथ मछली, छोटे गोश्त और बड़े गोश्त के रेट आसमान से बातें करने लगे। इंतजामिया रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानदारों को पाबंद करने में नाकाम। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू अपने दफ्तरों तक महदूद रहने लगे। मजीद जानते हैं फ़हीम अंसारी से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कोटद्दू में भी गोश्त के रेट आसमानों से बातें करने लगे। इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बड़े गोश्त का रेट 1000 और छोटे गोश्त का रेट 2000 से 2200 सेल होने लगा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बड़ा गोश्त जो है इसका रेट हुकूमत की तरफ से 650 रुपये फिक्स किया गया है और यहाँ जो है मार्केट में 1000 से लेकर 1200 तक सेल हो रहा है और छोटा गोश्त जो है वो 2200 तक सेल हो रहा है। तो लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो है ना एक्शन लिया जाए। इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए, इसके लिए तो आप मार्केट को चेक करें। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत तो रिलीफ देते हुए नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं, कसाब हैं, उनकी तरफ से जो रेट हैं अब मनमानी के रेट लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया हमें बिल्कुल अपने दफ्तरों तक महदूद नज़र आती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अपनी मर्जियों के रेट लिए जा रहे हैं। जी। विहाड़ी को पार्कों का शहर कहा जाता है, लेकिन ज़िला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से विहाड़ी के पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा ABN न्यूज़ गुलाम नबी राव हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी गुलाम नबी, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त बिल्कुल मौजूद हूँ इल्लामा इकबाल पार्क विहाड़ी में। इस वक्त ज़िला इंतजामिया की मुबीना गफलत लापरवाही की वजह से पार्क
खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी, ये पार्क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इधर कोई तवज्जो नहीं है। इधर जंगले जो हैं वो चोरी हो गए हैं, टरपैन चोरी हो गई है, कोई इधर रखवाली करने वाला नहीं है। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश है तो क्या इधर तवज्जो दी जाए। जी, इस वक्त इलाका मकीन का कहना है कि इस पार्क को जल्द अज जल्द इसकी तामीर और मरम्मत की जाए ताकि इलाका मकीनों को सस्ती तफरीह मुयस्सर हो सके। जी।